Welcome to a whole new world, the digital classroom of Maryland Academy. A smart class like never before. Easy learning, happy children, happy families. एक नगर में एक बालक रहता था। वह 12 वर्ष का था, परंतु उसे पढ़ना लिखना अधिक नहीं आता था। वह विद्यालय तो जाता था, परंतु पढ़ने लिखने में उसकी रुचि अधिक नहीं थी। उसके गुरुजन भी उस पर बहुत क्रोध करते थे, क्योंकि वह ना तो पढ़ते समय ध्यान देता था, न अपना पाठ याद करता था और न ही किसी विषय को समझने की कोशिश करता था। उसके पिता भी उसकी अज्ञानता के कारण बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाया, किंतु उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। एक दिन जब वह विद्यालय जा रहा था, उसने रास्ते में एक घर के दरवाजे पर एक तख्ती लगी देखी, जिस पर लिखा था ज्योतिष कार्यालय। बालक ने सोचा, मैं भी ज्योतिषी से पूछता हूँ कि मेरे भाग में विद्या है अथवा नहीं। वह उस घर में घुसा। अंदर एक कमरे में ज्योतिषी बैठा हुआ था। बालक ने उसके आगे अपना दाहिना हाथ फैलाया और पूछा, महाराज, मेरा हाथ देकर यह बताइए कि मेरे भाग्य में विद्या है अथवा नहीं। ज्योतिषी ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। बालक पुनः बोला, महाराज, मैं विद्यालय तो जाता हूँ और बहुत बड़ा विद्वान भी बनना चाहता हूँ, परंतु मेरा मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बड़े होकर विद्वान बन सकूंगा या नहीं। ज्योतिषी ने उसका हाथ ध्यान से देखा। कुछ क्षण बाद वह बोला, बालक, तुम विद्वान तो क्या बनोगे? तुम कुछ भी नहीं पढ़ सकोगे। तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। विद्या की रेखा कहाँ होती है? ज्योतिषी ने कलम से उसके हाथ में एक रेखा खींची और कहा, जिसके हाथ में ये रेखा होती है वही मनुष्य विद्या प्राप्त करता है। बालक चिंता में डूबा हुआ वापस घर लौट आया। उसने सोचा, अगर भगवान ने मेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं बनाई है तो मैं स्वयं अपने हाथ में विद्या की रेखा बनाऊंगा। विद्या की रेखा बनाने के बाद मैं पढ़ना लिखना शुरू कर दूंगा और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊंगा। ऐसा विचार कर वह एक छुरी लेकर अपने कमरे में गया। उस छुरी से उसने अपने हाथ पर विद्या की रेखा बनाने का प्रयत्न किया। जब उसने छुरी से अपना हाथ काटा तो उसे बहुत पीड़ा हुई और शीघ्र ही उसका हाथ खून से सन गया। अत्यधिक पीड़ा होने के बावजूद भी उसने अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा और अंततः उसने अपने हाथ में विद्या की रेखा काट ही ली। हाथ में रेखा काटकर वह तुरंत ही ज्योतिषी के पास गया और बोला, महाराज, अब मेरा हाथ देखकर बताइए कि मैं एक बहुत बड़ा विद्वान बनूंगा या नहीं। उसके खून से सने हुए हाथ को देखकर ज्योतिषी ने कहा, बेटा, जिस दृढ़ संकल्प से तुमने अपने आप को कष्ट देकर अपने हाथ पे ये रेखा काटी है, अगर तुम उसी संकल्प से परिश्रम करो और मन लगाकर पढ़ो तो निश्चित ही तुम एक दिन बहुत बड़े विद्वान बनोगे। तब बालक को सब कुछ समझ में आ गया। अपने हाथ में रेखा काटने मात्र से ही कोई विद्वान नहीं बन जाता। स्वयं परिश्रम करने से और बाधाओं को स्वयं हटाने से कुछ भी किया जा सकता है। उसने उसी क्षण दृढ़ संकल्प किया कि वह खूब मेहनत करेगा और एक एक करके अपने सारे पाठ याद करेगा। उस दिन से उसने खेलना, घूमना सब छोड़ दिया और पूरी लगन से पढ़ने में लग गया। वह रात दिन पढ़ता। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। अंत में उसकी तपस्या सफल हुई और वह बालक, जिसे पहले एक अक्षर भी याद नहीं होता था, आगे चलकर व्याकरण के गुरु के रूप में पूजा गया। आज हम सब उन्हें पाणिनि के नाम से जानते हैं। वे संस्कृत साहित्य के अद्वितीय व्याकरणाचार्य थे। उनके द्वारा रचित व्याकरण शास्त्र आज भी ऊंची कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। इसलिए कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। अपने अंदर छिपी हुई शक्तियों को पहचानो। अपने समय का सदुपयोग करो। तुम्हारी मंजिल अवश्य तुम्हारे सामने होगी। Make things happen. Take inspired action. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow.